नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमहुताय आते भये अरहंतादिमहान। अनादि निधन वस्तु व्यवस्था को समझना ही सुखी होने का प्रथम उपाय है। पंडित जी ने लिखा, प्रथम दुख दूर होने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। 6 द्रव्य हैं, वे भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपनी अपनी मर्यादा में परिणमते हैं। परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है। जो जीव परद्रव्य को अपना मानकर सुखी होने का उपाय करते हैं, जो जीव अपने को देह रूप मान करके ही सुखी होने का उपाय करते, वे जीव तो ऐसे हैं। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाओ। जैसे कोई मुर्दा को जिंदा मान करके सुखी होने का उपाय करे। ऐसा तो घर है नहीं जहाँ जन्म ही होता हो, मरण न होता हो। किसी इष्ट का वियोग हो गया, अब मोह उसे मुर्दा मानने को तैयार नहीं है। सामने क्या है? मट्टी। जीव तो निकल गया, सामने क्या है? मिट्टी है, डेड बॉडी। सब सिर्फ स्वरूप तो गया, सब रह गया। अब मोह बस, हाय भैया, हाय दादा, हाय बेटा, हाय भाई, चाचा, हाय। अब क्या होने वाला बताओ उसे? उस प्रसंग से कैसा प्रसंग है? देह और आत्मा के स्थूल रूप से भिन्न होने का प्रसंग है। जिन्हें अपना माना था, सुख का साधन माना था, जिन्हें बड़े परिश्रम से इकट्ठा किया था, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा था, एक क्षण में छूट जाने का प्रसंग है। एक क्षण में छूट जाने का प्रसंग।
अंतिम समय में धीरे धीरे नहीं छूटते। जुटाई तो आपने धीरे धीरे कमाया, धीरे धीरे मकान बनाया, 1 मंजिल बनाया, फिर 2 मंजिल बनाया, फिर गाड़ी ली, फिर ये किया, फिर बाल बच्चे, फिर ये उनका ये सारे, पर एक चीज धीरे धीरे जुटाया और एक क्षण में छूटा। अरे भाई, सामने क्या रह गया? सिर्फ स्वरूप तो गया, सब रह गया। अब उसको लक्ष्य करके, हाय भैया, हाय चाचा, हाय ताऊ, हाय हाय, उस मुर्दे को, मिट्टी को लक्ष्य करके हाय हाय करे और उस प्रसंग को देखकर भी देहादिक से भिन्न आत्मा को न समझे, बताओ उस मूड की क्या कल्पना? उसे कौन सुखी करे? लगता तो है, लगता तो ये हम हैं, लगता तो ये हमारे हैं, लगता है तो निर्णय करो। ये हम हैं तो कब से? ये कब से है? अरे इस पर्याय में भी इतने से आपने जन्म के समय देखा होगा। माता के गर्भ में तो एक बिंदु बराबर वहां से आया, बढ़ते बढ़ते 9 महीने में वो एक, और उसके बाद जन्म हुआ। लेकिन यहां से देखो इतना जन्म, अब बढ़ते बढ़ते ये हो गया, ये क्षण क्षण में बदल रहा है। तो क्या मैं भी क्षण क्षण में बदल रहा हूं? विचार करो। जैसे कोई मुर्दा को मुर्दा न माने, जिंदा माने, और उससे जिंदा जैसी अपेक्षा रखे। जिंदा जैसी अपेक्षा समझो, ये उठे, ये बोले, ये हमारी सुने, ये खाए पिए, पहले जैसा व्यवहार करे हमसे, हंसी मजाक करे, और बस फिर मैं सुखी हूं। ये अपेक्षा कितने दिन में पूरी होगी? टोटोमल जी कहती, भाई जैसे कोई मुर्दा को जिंदा मानकर सुखी होने का उपाय करे, तो यह तो कोई उपाय नहीं। अथवा तो दूसरी भाषा बोलो, यह तो विपरीत उपाय है। इससे तो दुख ही बढ़ता है। और उस मुर्दा अवस्था को, उस मरण के प्रसंग को देखकर यदि भेद विज्ञान करे, भेद ज्ञान करे, देखो जिसको अपना अपना कहते थे वो सबका सब नहीं। कहाँ है अपना? यदि अपना होता तो अपने साथ जाता ना। जो मिलता है और बिछुड़ता है वह अपना नहीं हो सकता। ये न्याय है सिद्ध। जो मिलता है वह बिछुड़ता है वह अपना नहीं हो सकता। अपने से जो न्यारा होता है वह अपना नहीं हो सकता। अपना है वह अपने से अभिन्न होना चाहिए। इसे जी मिलावट बीच में होती है, वो उसका स्वरूप थोड़ी होता मिलावट। विचार करो, लगता है, क्यों लगता है? यथार्थ स्थिति का बोध नहीं होने से। जिन्हें आत्मा अपना लगता है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, उन्हें परमाणु मात्र भी अपना नहीं लगता। आपको ये क्यों लगता है ये अपना 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 अपना? अभी अपने अपना देखा नहीं है। जैसे कल का ही दृष्टांत बताओ।
जिसने अपनी माँ देखी है, जिसको आप हृदय में उसकी माँ का रूप बसा हुआ है, वह एक छोटा सा बालक भी फिर दुनिया की किसी महिला को माँ नहीं माने। ठीक है, माँ जैसा व्यवहार करना वो एक अलग बात है, आदर करना, सेवा करना, शुश्रूषा करना। यात्रा करने गए, वहां एक बूढ़ी अम्मा जी थी, हैं बेटा आओ अम्मा चलो हम करा दे तुम्हारी, लेकर के ले जा, कंधा पे बैठा के बूढ़ी वंदना कराई। लेकिन ये मेरी माँ है। जिसके हृदय में माँ का रूप बसा हुआ है, वह दुनिया की किसी महिला को माँ नहीं मान सकता। जिसके ज्ञान में अपना ज्ञायक भाव बसा हुआ है, वह परमाणु मात्र को, अखिल किसी ज्ञेय को अपना नहीं मान सकता। कोई नहीं मनवा सकता। आपको कौन मनवा सकता है? ये हमारा अमाइन हमारा गांव है, आज आप बैठे हो यहाँ अमाइन में, मानो अमाइन हमारा गांव है। क्यों? आपको ये लगा कूट कूट करके भरा हुआ है, हमारा गांव हमारा गांव हमारा गांव हमारा गांव। ये आपका फोटो है? नहीं, हमारा नहीं। क्यों? आपको लगा है ये फोटो हमारा है। सत्य के बल से असत्य का निषेध होता है, सम्यक्त्व के बल से मिथ्यात्व का निषेध होता है, स्वभाव के आश्रय से विभाव का निषेध होता है। ठूंठ को आदमी कोई पशु माने तो माने, वो बिजू का बना देंगे खेत में। कोई पशु उसे मनुष्य माने तो माने, कोई मनुष्य तो उसे मनुष्य नहीं मानता। कोई मोही से अपना, जिसे मोही माने जिसे अपना भान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है, वह मोही प्राणी उस परद्रव्य को अपना माने तो माने, लेकिन ज्ञानी कौन उसे अपना माने? परद्रव्य को मेरा कौन ज्ञानी जन कहे? समसार जी कुंद कुंद स्वामी कहे कौन ज्ञानी? निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नहीं हमसे। ये भ्रम है कि ये मैं हूं, ये भ्रम है ये मेरे है, ये भ्रम है ये सुख है, भ्रम है। कुत्ते को भ्रम है हड्डी में से स्वाद आ रहा है, भ्रम है। और भ्रम का फल दुख है। उस दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। और भ्रम दूर कैसे होता है? इसी ग्रंथ का उत्तर देना 8वें अधिकार में। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। लौकिक में भी कोई व्यक्ति एकदम बेहोश हो जाए, हलन चलन बिल्कुल बंद है, अरे भैया ये तो क्या, देखो तो उसका निर्णय करते हैं, नाड़ी लगाओ। डॉक्टर ने उसने अपने आला तुम्हारी पुरानी गांव की भाषा में स्टेथोस्कोप लगा देखा, भाई डेड, खत्म। या कोई बात नहीं, ले चलो इसको ऑक्सीजन दो, फलाना दो, ये करो। निर्णय तो करेंगे। किसी भी प्रसंग में कहीं भ्रम होता है तो निर्णय करते हैं, निर्णय करने से भ्रम दूर होता है। हमें भी ये भ्रम हो गया है, यही हम हैं, अब निर्णय करो, ये हम हैं। हम में और इसमें बहुत अंतर है। इसमें तो हमारा कोई लक्षण ही नहीं है, चेतना नहीं है, इसमें जानना देखना नहीं है। ग्रंथकारों ने कितनी प्यारी भाषा लिखी है। इस विश्व में जानने देखने का ही एक चमत्कार है, और वह चमत्कार अपना है, किसी और का नहीं है, ये पुद्गल का नहीं है। विचार करो, मोह की दशा का दृष्टांत हम दे रहे।
आलीशान महल हो, खूब संपदा हो, पुत्र नहीं हो, क्यों लगता है सूना सूना? क्यों लगता है सूना सूना? क्या होएगा ये? कौन संभालेगा? कौन देखेगा? अरे अचेतन से चेतन की शोभा व्यवहार नहीं है, मिथ्या तो है, मोह की पराकाष्ठा है। चेतन से अचेतन की शोभा मानी जाए तो व्यवहार कह भी सकती है। इस देह में आत्मा नहीं हो तो स्टैच्यू में अजा में क्या अंतर है? मुर्दा में और जिंदा में क्या अंतर है? इस देह में जो चमक दिखाई दे रही, चमक आत्मा की नहीं है, लेकिन आत्मा के होने पर वो तेज शरीर है, उसके साथ में वो औदारिक शरीर की ये चमक है। आत्मज्ञान के बिना देह मिट्टी है, आत्मा के बिना देह मिट्टी है, इसी प्रकार आत्मज्ञान के बिना जीवन मिट्टी है, धूल है मिट्टी, कोई मतलब नहीं। पैसा को पैसा समझता कौन है? मकान को मकान समझता कौन है? अरे स्थूल रूप से भी उसी महल में किसी चौकीदार की असावधानी से एक गाय घुस गई या एक कबूतर घुस गया, कौआ घुस गया, पक्षी घुस जाते ना, घुस गया, उसको क्या फर्क पड़ता है बता? उसको लगेगा कितना सुंदर मकान हम इसमें रह रहे हैं, बल्कि वो तो फड़फड़ाएगा निकलने के लिए, तोता घुस जाए तो। ठीक है ना? हड़बड़ाएगा, कहां फंस गए, कैसे निकले? विचार करो। एक राजा एक दिन जेल देखने गया, कारागार, चलो देख के आए इन कैदियों की कैसी व्यवस्था है, क्या है, पूछ बताए खुद करें। गया वो, कैदी से पूछा, क्यों भाई, बोलो कोई परेशानी? चुप रह गया। नहीं नहीं, निशंक भाव से बताता हूं, कोई परेशानी हो, हम उसका समाधान करने आए आज। अच्छा साहब, भोजन अच्छा नहीं मिलता। अच्छा क्या बात है, बोलो। कच्ची पक्की रोटी मिल जाती है, दाल वैसी पतली पतली होती है, उसमें मिर्च मसाला कुछ नहीं है। अच्छा कोई बात, नोट करो भाई, नोट करो, सुधार कर लेना, कल से ध्यान रखना। जेलर को आदेश हो गया। बोलो भाई साहब, वो इसमें ठंड लगती है, रजाइयाँ पुरानी हो गई हैं और कंबल वो वैसे हो गए हैं साहब। अच्छा ठीक है, नोट करो। नहीं करो, तुम लोगों की सुनने आए हैं, तुम्हारी कामना को पूरी करेंगे। बोलो भाई तुम लोग। एक कैदी से पूछा, बोलो भाई क्या किया? साहब यहां से छुट्टी दी जाए। छुट्टी दी जाए। जेल जेल है, पर है, दुख दुख है, कर्म कर्म है, कसाएं कसाएं हैं, मोह मोह है, ज्ञान ज्ञान है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता तो ज्ञान भी मोह रूप नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। भ्रम ही तो हुआ है, सुख है, लगता तो है पैसा में सुख है। किसको लगता है? लगना अलग बात है, क्यों लगता है बताओ, क्यों लगता है? अभी सुख पहचाना नहीं है, सुख देखा नहीं है, सुख का स्वाद नहीं आया, सुख समझा नहीं है। विचार करो, अगर धन में सुख होता, तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते? चक्रवर्ती क्यों छोड़ते?
भोगों में सुख होता तो ये भोग संयोग क्यों छोड़ करके जाते हैं? पूजा उनकी कर रहे हैं जिन्होंने छोड़ा है। पूजा किनकी कर रहे हैं? दर्शन किनके करने जा रहे हैं? क्या दर्शन किया आपने? हमारे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, अम्मा करती थी, चाहे दादी करती थी, तो हम भी करने लगे। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। अरे हूं भगवान, ये दर्शन करो, ऐसा स्वरूप हमारा है। दर्शन करने की विधि बताई थी आपको, सुनी होगी आपने तो कई बार। बोलो दर्शन करने की विधि। अरे वो विधि हमें नहीं बतानी, चरणान योग की जो विधि है, विधि हम अध्यात्म बता रहे हैं। परिग्रह त्यागने लायक है, छोड़ने लायक है, जोड़ने लायक नहीं है। परिग्रह के त्याग से सुख होते हैं। परिग्रह के त्याग से सुख होता है, परंतु परिग्रह का त्याग आराधना के लिए करें तो आराधना से सुख होगा। आत्म स्वभाव को पहचाने बिना परिग्रह के त्याग से भी सुख नहीं होता। अपनी ओर देखने से सुख होता है, पर की ओर देखने से। भगवान क्या कर रहे बताओ, किसकी ओर देख रहे? सच्चा संस्मरण है, सच्ची घटना है, आपको सुनाई थी। हम मंदिर से बाहर, वो भीतर प्रवेश किया और एक भाई दर्शन करके बाहर निकला, जाने कैसे मन में आ गई तो पूछ बैठे। हमने क्यों बेटा दर्शन कराए? क्या हो? हमने कहा भगवान ने कुछ कहा था। क्या कुछ नहीं? तो हमने वैसे ही चले आए। अरे शब्दों से ही कहा जाता है कुछ, मुद्रा भी कहती है। कहा भाई आपको तकलीफ? क्या आपने कोई तकलीफ? आपको आज कोई तकलीफ है? आपसे किसने कहा? अरे तुम्हारी शक्ल बता रही तकलीफ है। कहो भाई क्या बात है आज? आपकी शक्ल बता रही है, कोई बात है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। देखो आ गए उन कुछ तो है, कुछ तो है। जब बाहर में अनेक प्रकार की मुद्राएं अनेक प्रकार के भावों को बताती हैं, तो ये जिन मुद्रा भी जिन मार्ग, मोक्ष मार्ग को बताती है। अगर आपको मुद्रा की भाषा पढ़ना नहीं आता तो आपका दर्शन अधूरा है। हमने कहा बेटा कुछ कहा था? तो भगवान कुछ नहीं कह रहे। नहीं कुछ कह नहीं रहे, कह तो रहे हैं। भगवान की अंतर्मुखी मुद्रा क्या कह रही है? बाहर भटकना व्यर्थ है, अंतर में देखो, अपनी ओर देखो, अंतर्मुख होकर देखो। जिस परिग्रह को तुम सुख का साधन मान रहे हो वह परिग्रह छोड़ने लायक है, सुख का साधन नहीं है। ऐसे जिसको तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो हम पैर ही छोड़े आए। विचार करो। कर्तृत्व में सुख नहीं है, ज्ञातृत्व में सुख है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी शोभा है, यही मुक्ति मार्ग है और यही मुक्त दशा है। निर्णय करो। मिश्री मीठी है ठीक है। किसके लिए? सबके लिए। कहां? सर्वत्र। कब? के सदाकाल। यही तो स्थिति। किसके लिए? कहां? कब? मिश्री मीठी नहीं है। सबके लिए सर्वत्र सदाकाल मिश्री मीठी है। तो आप जिसको सुख मान रहे हो, एक बताओ जो सबके लिए सुख हो। किसको लगता है बताओ? अरे जिसको जहर चढ़ा है उसको नीम मीठा लगता है। कहो, आप भी कहो नीम मीठा है।
चबाओ चबाओ, बोलो कैसे चबाओ? चिन्ह ही ये है कि कड़वा लगने लगा, बस समझ लो जहर उतर गया। मिथ्यात्व का जहर उतर गया कब? जब पर लगने लगा, हे लगने लगा, असार असार लगने लगा। निर्णय करो, यदि अपना है तो अपने से अभिन्न होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। यह सुख का कारण है तो उसके परिपाक में दुख नहीं होना चाहिए। जिसके फल में दुख हो उसको सुख का कारण नहीं माना जा सकता। विचार करो, जिसके परिपाक में, जिसके फल में, जिसके अंत में दुख हो उसे सुख का कारण नहीं माना जा। आचार्य महाराज कहते बाहर का धन धन ही नहीं है, वो अलग बात है, अध्यात्म कथन है, परमार्थ कथन है, सत्य कथन है। लेकिन बाहर के धन की बात कहें तो जिसके कमाने में दुख, रक्षा करने में दुख, भोगने में आकुलता और छूट जाने में भी फिर दुख दुख, बताओ उसमें हम सुख कैसे माने? सुखपूर्वक कमाया जाता है, कितनी मेहनत, कितने विकल्प, कितने टेंशन, कितनी भागदौड़, कितनी आकुलता। पुत्र को रुचि, थोड़ा सा धर्म की प्रेम उल्लास, तो कोई बोली का प्रसंग था तो उसने बोली ने बढ़ा दी, ले ली, और पिताजी बैठे। जब टूटी तो पता पड़ा, अच्छा नालायक तुझे पता है कैसे पैसा कमाया जाता है? बोलता जाता है सुनकर, अरे भैया, हमने कहा दादा पैसा कैसे कमाया जाता उससे पूछ रहे हो, तुम्हें भी नहीं मालूम पैसा कैसे कमाया जाता है? हाय हाय करके और छल प्रपंचों से पैसा नहीं कमाया जाता। पुण्य के उदय में पैसा स्वयं आता है, पुण्य के उदय में पैसा स्वयं आता है। पैसा दान पुण्य से कमाया जाता है, पैसा लोक व्यवहार में ईमानदारी से कमाया जाता है, प्रामाणिकता से कमाया जाता है, सद्व्यवहार से कमाया जाता है। बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को कितना खर्च कर दे ग्राहकों, उनके ठहरने की व्यवस्था, उन्हें खाने की व्यवस्था, उनकी सब व्यवस्था था। कोई आया, आओ भाई इनको कुर्सी डालो, कुर्सियां पड़ी हैं 5-5 हजार शोरूमों में, और बुधा भाई इनको ठंडा गर्म सब पानी का इंतजाम है, सब व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। बड़े बड़े थोक लोगों की गद्दी पे है कि नहीं है? इतना खर्च क्या कर रहे? ऐसे भी इन पे तो खर्च का, अरे नहीं पे तो कमा रहे, नहीं पे तो कमा रहे। तुम्हें लग रही है हम पे खर्च कर रहे, तुम ही पे कमा रहे। विचार तो करो, दान पुण्य से पैसा कमाया जाता है। पहले दिया है तो आज मिला है, नहीं दिया होता तो नहीं मिला होता। पहले जो कमाया वो वहीं छूट गया, जो दान आदि दिया वो साथ में आया है। वर्तमान में भी जो आप कमा रहे हैं उसमें से दान पुण्य कर रहे, वो आपके साथ जाने वाला है। ये स्थूल कथन है एकदम। और जो आप रखते जा रहे हो, विचार करो, दान की महिमा याद है आपको? लौकिक चरणान योग की पद्धति से जग में दिया अनूप है, दिया करो सबको। दिया माने दान और दिया माने दीपक। जग में दिया अनूप है, दिया करो सबको, कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो। अपने हाथ से चीज धरी है, अगर उजाला नहीं हो दिया, पहले बिजली तो थी नहीं, वो दिया ही लेके चलते, तो दिया नहीं हो तो अंधेरे में कैसे मिलेगी? अपनी धरी चीज, अपनी रखी हुई वस्तु भी बिना दिया के माने बिना प्रकाश के कैसे दिखेगी, कैसे मिल पाएगी? नहीं मिलेगी ना। ऐसे ही कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो।
हाथों से जोड़ जोड़ करके धरा, तिजोरी में धरा, बैंक में धरा, जमीन में धरा, सोने में धरा, सब धरे, धरा का धन धरा में धरा रह जाएगा। कर का धरा न पाइए, जो कर दिया न हो। हाथों से दिया है वही मिलेगा। धन कमाया नहीं जाता, पुण्य के उदय में स्वयं ही होता है। पुण्य कमजोर है तो कमाने पर सामने आता हुआ दिखता है, अगर और पुण्य कमजोर है तो मेहनत बहुत है, कमाई कम है, और अगर पुण्य का उदय नहीं है तो कमाने पर भी नहीं आता, नुकसान हो जाते। अनेकों व्यापारी हर ऐसे सोचते हैं अभी बस इसमें 10 लाख हो जाएंगे, इसमें 20 लाख बच जाएंगे, इसमें, और हिसाब किताब लगे रहे, पूजा पाठ स्वाध्याय सब छोड़ के भाई में, और घाटा आ गया, गांठ का और चला गया। होता है कि नहीं बताओ? मेहनत से कमाया जाता तो कमानो, कौन का कमाने का भाव है? कौन चाहता है कि धन को नुकसान हो जाए, लेकिन होता है कि नहीं? इसका मतलब है कोई कारण कोई अलग है, ये कारण नहीं है। कोई बड़े धनी के घर में जन्म लेता है, कमाई क्या लिया? कमाई क्या करी अभी उसने? पूर्व की कमाई तो है ये। विचार करो। धन्य कुमार जब जन्म हुआ है, नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोले, वहीं धन निकल पड़े। एक जीव ऐसा जहां बैठे, ए उठो आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो, ये ठेले वाले ठेला लगा देते ना, तो जिस दुकान के सामने हो, ए आगे बढ़ा आगे, और चौराहे पहुंचा सो पुलिस वाला है आगे बढ़, बता दिन भर यही करते हो जाता है। और एक जो जहां जाता है उसको वहां, आओ भाई बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो, विराज रुको भैया रहो। ये क्या है तमाशा? जिसने स्थान दिया उसको स्थान मिला है, जिसने स्थान नहीं दिया उसको स्थान क्या मिलेगा? जिसने धन दिया धन मिला, धन नहीं दिया तो नहीं, आहार दिया तो आहार मिला, नहीं आहार दिया तो क्या मिलेगा? जो दिया है वो मिलेगा, जैसे दिया है वैसे मिलेगा। अनादर से दिया है तो अनादर से मिलेगा। हम कहते कई लोगों की ऐसी घर में भी ऐसी व्यवस्था होती है, तुम्हें खाने वो खा ले, जो जरूर बना के रख दो, ठंडो गरम पच के खा ले, पच दो बेटा भोजन, वो धरो ले रहे वहां से। और एक भैया दादा भोजन कर ले, बैठ ले, कहा कच धरो है, अरे बना देगा बिहार गरम बना दे, वो ठंडो का आपका खाओगे, वो तो बाल बच्चा खा लिए, हम खा लिए, आपके लिए बिहार गरम बना दे। बेटा थोड़ी तकलीफ है, ठीक है हमारे बिहार ने लपसी करेंगे, न खिचड़ी बना देता बिहार, कछु ले लो आप, अब हाल आपके काढ़ो बना दे भैया। आदर से स्नेह से मिल रहा है, नहीं बेटा गरम कर दी, हम पे नहीं हो रहा हो तो पीने पी लो, करना नहीं करो, हमारे बस की नहीं है, हमारा मूड पिला दो। अब बता, ऐसे जो बोल बोल करके करते हैं उनको भी वे अपने लिए ही कर रहे हैं, उनको ऐसे ही मिलेगा। सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जो दूसरों का उपकार करता है वह स्वयं उपकृत होता है, जो दूसरों का उपकार करता है वह स्वयं अपकृत होता है, जो दूसरों का सत्कार करता है वह सत्कृत होता है, और जो दूसरों का तिरस्कार करता है वह स्वयं, जरा का अभिमान आ तो जाए, अभी यार तिरस्कार हो जाएगा, अभी यही जरा का अभिमान भीतर में आ जाए। सावधान रहना इन भावों से। आपको निर्णय करना चाहिए, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। क्या भ्रम? यही हम है, यही हम कैसे हो जाएंगे? हैं? ये तो पुद्गल का पिंड प्रत्यक्ष दिखता है, सड़ता गलता है, घटता बढ़ता है, ये हम कैसे हो जाएंगे? ये हमारे कैसे हो सकते हैं? कवियों ने कैसे कैसे दृष्टांत दिए
हैं। वो सेठ भी कहता था, बाबा जी क्या कहते हो, संसार में कोई किसी का नहीं है, हमारे तो देखो घर आकर के तुमने अभी हमारा घर नहीं देखा, हमारी बहुएं लड़के और वो सब प्राण देते हैं, प्राण देते हैं। तुम्हें लगता है मोह दे पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में अपने विकल्प के अनुसार कार्य होता है तो ऐसा लगता है हम करता हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ये तुम करता, कुत्ते को भी ये लगता है हम गाड़ी चला रहे हैं और रुके तो रुक गई। अरे रे प्रभु, ये हम नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं। बेर बेर इस बात का खूब भावना भाव, खूब विचार करो। परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं एक गायक भाव हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, एक गायक भाव। भगवान का मोक्ष कल्याणक, कल मोक्ष कल्याणक आना है। क्या बता रहा है बताओ? जो छूटा है वही छूटा है जो छूटा हुआ था। भगवान का मुक्त होने में ज्ञान छूट गया, दर्शन छूटा, सुख छूटा, प्रभुता छूटी। क्या छूटा बोलो? कर्म ही तो छूटे, तो कर्म हमारे नहीं हैं। मृत्यु के समय में वो मृत्यु का विचार करने पर भी ज्ञानी को निशंकता कैसे रहती है बोलो? वो चिंतन बताना। जो छूटेगा वह तो मैंने पहले ही छूटा हुआ जान लिया है, और जो मेरा है वह तो छूटेगा नहीं। मुझे काहे का भय? जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, मेरा तो जन्म हुआ नहीं है। मैं तो अनादि अनंत, अनादि निरंत। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरा मरण कहां? जब मेरे में संयोग नहीं है तो वियोग कैसे? क्यों? आपके पुत्र का मरण आपके सामने क्या आपकी बात? अरे हमारा पुत्र ही नहीं है तो खत्म, हम तो बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य लिया था हमने, शादी करी ही नहीं है, पुत्र है ही नहीं। विचार करो, विचार करो, सोचो। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। जहां मोह होता है वहां दुख होता है, जहां राग होता है वहां दुख होता है। लगता है सुख जैसा लगता है, क्यों लगता है? सुख को समझा नहीं। लगता है तो उसी जीव को सुख ही तो चाहिए, और धन में सुख लगता है। चलो हम एक ही बात समझ रहे, धन में सुख लगता है तो धन कमाते जाओ, खर्च मत करो, खर्च मत करो। धन के कमाने में सुख है कि धन के जोड़ने में सुख है कि धन के खर्च करने में सुख है? बताओ, अब आप बताओ। कमाने में तो बहुत तकलीफ है। रोटी बनाने में सुख है कि रोटी खाने में सुख है? बताओ। बनाने में तो भैया आप गर्मी में बनाए बारे जान तो चूल्हे के पास बना के कैसे बना, बढ़िया बात है। ठीक है, बनाने में सुख नहीं, कोई बात नहीं, बनी बनाई मिल जाए आराम से खाओ, इसमें तो सुख है। तो फिर खाते ही आप छोड़ते क्यों? सुख तो चाहिए और सुख है, फिर आराम से खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। फिर आप ऐसे क्यों कर देना? आप नहीं चाहिए। धन के कमाने में सुख नहीं, जोड़ने में सुख नहीं, अच्छा तो फिर भोगने में छोड़ने में सुख है। तो धन का सीधा सीधा भोग होता है क्या? धन का सीधा सीधा भोग होता है? धन को खाया जाता है, धन को पहना जाता है। अगर तबीयत खराब हो और कोई नहीं हो, अगर पैसा हो क्या करें भैया? या खाए ओढ़े के बिछा क्या करें? अब धन में सुख है
तो कमाने में सुख नहीं समझ में आया है, अब जोड़ने में भी सुख समझ में नहीं आया, अब भोगने में तो धन सीधा सीधा भोगा नहीं, कंजूस भोग नहीं पाता। ये समझ लो आप, धन है और कंजूसी अगर मन में है, लोभ की तीव्रता है, तो वो भोग भी नहीं पाता और बहुत मलिन रहता है उसका चित्त। वो बाबा जी बोले, याद है तुम्हें नाव के प्रसंग में, मुनराज नहीं थे, बाबा जी थे, तो नदी किनारे बैठे, शाम का टाइम, बोले बाबा जी काहे, सेठ जी पहुंच गए तब तक, काहे यहाँ कैसे बैठे? बोले अब वो नाविक जा नहीं रहा, कह रहा कल चलेंगे, तो अपन बैठे फिर देखेंगे। अरे अभी ले, ए नाविक इधर आ, ले 2 रुपए, चल। हाउ सेठ जी क्या? तो 2 रुपए दिए, 4 आने लगते थे, 2 रुपए दे दिए, और क्या करने को, 5 ले ले, चल आई, बस खत्म मामला, दे दिए। सुबह से उसने नाव चल दी। बाबा जी से अब सेठ जी हंस करके बोले, सेठ जी वो बाबा जी आप खूब देश देते, पैसा हथार है, न्यारा है, बहन है, कछु काम को नहीं है, बेकार है, दुख है, पैसा नहीं हो तो बैठे रहते वहीं से नहीं। बाबा जी ने कहा, बोले सेठ जी तुम्हारे पास कितने पैसा है, कितना है? जो है ता से पार भाई हो, कि छोड़ो तो पास से पार भाई, बताओ। अगर तुम लोभ करते, 4 आने लगते हैं, 2 रुपए काहे के दें, तो नाव कह देता हम नहीं जा रहे। तुमने लोभ छोड़ा है धन का, और झट ले 5 रुपए ले चल, इसलिए वो चला। तो बताओ धन के त्याग से पार हुए हो कि धन से पार हुए, ये बताओ। लोभ का भी त्याग हुआ है, धन का भी त्याग हुआ है, और लोभ के त्याग बिना धन का त्याग संभव नहीं था, तो संभव नहीं था तो पार होना भी संभव नहीं था। और लोभ का त्याग कैसे हो गया? 4 आने की जगह उसने 5 रुपए क्यों दे दिए? अब रात भर यहाँ पड़े रहेंगे, इतना नुकसान होगा, वहां जाएंगे अपने आराम से इतना कमा लाएंगे, चलो ये हो जाएगा, बड़ा खत्म मामला। हाँ गणित चला ना उसका गणित। जब तक अपनी पूंजी नहीं हो, उधार की पूंजी लेकर के व्यापार करता है आदमी, तो उधार की पूंजी में आखिर नुकसान तो है ही, लेकिन ठीक है 2 रुपए इसको देना पड़ेंगे, 10 रुपए कमाएंगे, करते ना। तो वो जो खर्च करता है वो कमाई के लिए ही कर रहा है। तो धन के त्याग में सुख है, वहां लौकिक में भी। विषयों के त्याग में सुख है, इंद्रिय सुख भी विषयों के त्याग के बिना संभव नहीं है। लगता है ये जो भी तुझे रुचिकर सुखकर पदार्थ लगते हैं, अगर उनका अविरलपना हो जाए, वे तो उब जाए। कितनी बढ़िया कमीज बनवाओ, बड़े मन से खूब महंगी कमीज बनाओ, 4-6 दिन बाद कैसी लगने लगती, बेकार आप दूसरी लाओ। अरे भाई धन से विषयों का संबंध जोड़ा है, विषयों में सुख है, लगता है इसलिए धन में सुख लग रहा है, जबकि भैया विषयों से सुख का संबंध नहीं और धन से विषयों का संबंध नहीं। सुनो, पुण्य के उदय में बिना पैसा के भी विषय सामग्री मिल जाती है, और पुण्य का उदय नहीं हो तो विषयों धन से भी सामग्री नहीं मिलती, सामग्री नहीं मिलती, सुख मिलने की बात तो बहुत दूर है। देखो भाई असार तो असार ही है, भिन्न तो भिन्न ही है। सच्चे उपदेश से निर्णय करो तो भ्रम दूर हो जाए। क्या भ्रम हुआ? ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये सुख है। अब निर्णय करने बैठो, सुख हो तो अब अपन से ही पूछो, सुख हो तो फिर हम छोड़ते क्यों? छोड़ते क्यों है? सुख का तो त्याग नहीं होता।
आत्मा के अतिरिक्त विश्व में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें यह जीव अनंत काल तक रम सके, मगन हो सके, लीन रह सके। मोक्ष के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जीव अनंत काल तक रह सके आराम से। बस एक दफे व्यवस्था बन ले, फिर अपने आराम से रहें। जो लोग व्यवस्था करी तो उन्हें चलवे को बारन ठाएगा। अरे वो मरण के प्रसंग बाद में, वे तो बहुत दूर की बात है। यहीं ऐसी परिस्थिति बन जाती, वहां से हटना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। बना बना कैसे मन से कोठी बनाई हो, कैसे मन से फिर बेची, मजबूरी में बेची। और ऐसा प्रसंग 1 करोड़ की बनाई और 80 लाख में बेची, मजबूरी में। क्या करे बताओ। ये सारी वस्तु की स्थितियां, सारी विचार करो। भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, और भ्रम दूर करने का उपाय सच्चे उपदेश से। आप थोड़े दिन पढ़ने सुनने स्वाध्याय करो, आपको लगने लगेगा धीरे धीरे ये हम नहीं है, हमारा नहीं है। सच्ची बात है। बार बार के विचार करने से भाव वासना होती है। हम तो आपको एक तर्क ही देते हैं कई बार। जब दोहराया हुआ झूठ भी सच्चा लगने लगता है, तो सत्य को अगर हम दोहराएंगे तो क्यों नहीं भाव वासन होगा उसका, ये बता। बार बार ये विचार करो, ये हम नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारे नहीं। हमको लगता है ये हमारा घर है, हमको लगता है ये हमारा बेटा है, हमको लगता है ये हमारी बहू है, ये हमको लगता है हमारा नाती है। अरे रे, हमारा कब से? आए कहीं ते कहीं पुन जाओगे। आए कहीं ते कहीं पुन जाओगे। कहां से? तुम कहां से आए, ये कहां से आए? स्त्री कहां से आई, पुत्र कहां से आया, पिता कहां से आया, माता कहां से आई? एक कुटुंब में इकट्ठे हो गए। कैसे? ज्यों मेले में पंथी जन मिले, ने धरे फिरते, और ज्यों तरवर पर रैन बसेरा पंछी आकर के। ध्यान रखना चाहिए, भगवंतों का दर्शन करने जाओ तो ये समझना ये हमारा स्वरूप है। माने एकत्व विभक्त हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये पर की ओर देखना सुख का उपाय नहीं है। पर की ओर देखने वाला कोई जीव कहीं कभी सुखी नहीं हुआ है। जितने भी सुखी हुए वे अपनी ओर देखने वाले हुए हैं। अपनी ओर का अर्थ शरीर की ओर नहीं, शरीर से भिन्न आत्मा की ओर देखने वाले। परिग्रह जोड़ जोड़ करके कोई सुखी नहीं हुए, विषयों को भोग भोग करके कोई सुखी नहीं हुआ। छोड़ करके सुखी भी कौन हुए हैं? जो उस परिग्रह और विषयों को छोड़कर अपनी आराधना में लगे हैं, वे सुखी हुए। आत्मा आनंदमय है, ये परमार्थ है। और आत्मा की आराधना आनंदमय है, ये व्यवहार है। आत्मा आनंदमय है, ये परमार्थ है, वस्तु स्थिति है। और आत्मा की आराधना आनंदमय है, ये व्यवहार है, परिणमन है, ये मोक्ष मार्ग। जैसे मिश्री मीठी है, ये वस्तु स्वरूप है, और मिश्री का आस्वादन करना ये मुंह मीठा करने का उपाय है। समझ में आया ना? मिश्री मीठी है, अब मुंह मीठा करना है हमको। मिश्री मीठी से मतलब थोड़ी है, हमें तो मुंह मीठा करना। भैया खुशी का समय मुंह मीठा करा, मुंह मीठा करा, क्या करो, आया लो ये लड्डू रखे खाओ, मिश्री रखी ले खाओ। तो मुंह मीठा करने का उपाय क्या है? मिठासमय मिश्री को अब पूरा वक्त बोल दो आप, अभी नहीं बोल पा रहे, बता। मिठासमय मिश्री को भली प्रकार से पहचान कर, कहीं मिश्री के धोखे में न फिटकरी मत खा जाना।
कहीं टाटरी मत खा जाना मिश्री के धोखे में। वो निवारी होती, निवारी पिस्ता जैसी लगती। तो हमने बच्चे से कहा, हमने बेटा पिस्ता खा रहा है? चला है तो ये तो निवारी। मिठासमय मिश्री को भली प्रकार से पहचान कर, अनेक पदार्थों में मिली हुई मिश्री रखी है, उसको भली प्रकार से पहचान कर। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बोला है पहचान कर, फिर विश्वास किया मिश्री में। हाँ, भली प्रकार से पहचान कर। अब दूसरा नंबर बोलो, अपने मुंह को साफ कर, अपने पित्तजर को दूर कर। एकाग्र होकर के जब मिश्री का आस्वादन करे तो मिठास आए बिना नहीं रहेगा। अगर मुंह में रखने पर भी मिठास नहीं आया, कड़वा स्वाद आया, कसेला स्वाद आया, तो तूने मिश्री नहीं, मिश्री के धोखे से मिठास वो का नाम फिटकर ही खाई। ठीक है, चलो। अगर आपने मिश्री भी खाई है और तुम्हें कड़वाहट आई है तो अभी तुम्हें पित्तजर है, कुछ खा रहे हो। दृष्टांत तुम्हें याद है? गोबर की डली लगा करके, गोबर की डली भीतर लगाए हुए वो भौरा फूल के बगीचे में भी जाएगा तो उसे सुगंध नहीं आएगी। गोबर पर बैठे बैठे तो सुगंध आएगी ही नहीं, लेकिन फूल के बगीचे में भी गोबर की डली निकाल के आएगा तब सुगंध ही आएगी। ऐसे ही भाई समस्त जगत में तो सुख शांति का मार्ग है ही नहीं, लेकिन धर्मायतनों में आकर के भी, गुरुओं के चरणों में आकर के भी, भगवंतों के समीप आकर के भी यदि हमारा उपयोग निर्मल नहीं हुआ, एकत्र भक्त मोह को नहीं छोड़ा, तो यहां भी शांति नहीं मिलेगी। जैसे अनेक मिले हुए पदार्थों में से मिश्री को भली प्रकार पहचान कर और स्वस्थ होकर के, एकाग्र होकर के मिश्री का आस्वादन करे, तब मिठास आता ही आता है। ऐसे ही अनेक मिले हुए विश्व में, 6 द्रव्यों के मेले में अकेले आत्मा को पहचान कर, अकेला 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 एकत्र विभक्त पहचान कर निर्मल उपयोग के द्वारा, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा आत्मा को ग्रहण करे, अनुभवन करे तो सुखी होता ही होता है। इसके अलावा सुखी होने का कोई उपाय है ही नहीं। मुंह मीठा करने का उपाय 1 किलो सोना इकट्ठा कर लेना है। मुंह मीठा करने का उपाय, प्यास बुझाने का उपाय है, बोलो भाई 1 लीटर घी पी लेने का, पीना है? नहीं हो, नहीं, कौन मानेगा? इसके पेट में कोई तकलीफ हो रही है, उसकी तकलीफ मिटाने का उपाय उसे बढ़िया कपड़ा पहना देना है, कौन मानेगा? जब ये बातें नहीं मान रहे तो ये बात कैसे मान रहे आप अपनी? धर्म परीक्षा में ऐसे ही तो दृष्टांत दिए, ऐसे ही दृष्टांत दिए ना। ये हमारी बात असत्य है तो तुम्हारी जो बात है वो कैसे सत्य हो जाएगी, ये बताओ। विचार करना सुखी होने का उपाय, आत्मज्ञान के बिना दूसरा नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा, दूसरा उपाय न है, न होगा, न जरूरत है। अरे सोने की तस्तरी नहीं हो, सीधी मिश्री हो तो अभी कोई से काम चलेगा? विचार करो, मिश्री रखी डिब्बे में, मुंह मीठा करना है। अब कहा क्यों भैया मुंह मीठा करना? अब सोने की तस्तरी तो है ही नहीं, नहीं रहने देना, क्या करने का आदमी उड़ा डिब्बी खाओ। जैसे मुंह मीठा करने के लिए तुम्हारे बाहर के साधन सब निरर्थक ही तो हैं। अरे मिश्री और स्वस्थ चित्त, मिश्री और स्वस्थ चित्त, मिश्री की पहचान, बस हो गई, काम खत्म।
ऐसे ही सुखी होने में बाहर का ये समस्त साधन नहीं है। सुखी होने के लिए आत्मा का निर्णय, आत्मा की पहचान, आत्म तत्व का विचार, आत्मानुभव, आत्म भावना, आत्मलीनता, ये उत्तर सुखी होने की सीढ़ियां हैं। यही मोक्ष मार्ग है, विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। भगवान महावीर की अंतिम देशना में यही स्वरूप हम सबको पहले ही सुनने को मिला होगा, लेकिन तब नहीं मानी थी, आज तक संसार में अटके रही। लेकिन यदि आज इस बात को भली प्रकार से स्वीकार कर लें तो फिर आगे संसार में नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी सुंदर देशना जिसमें अपना सुख अपने में ही है, अपने से है, अपने लिए ही है, ऐसी वंदना भारतापन ने सुनी।